स्टूडेंट अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर फार्मासिस्ट ज़्यादा पैसा कमाता है या डॉक्टर ज़्यादा पैसा कमाता है। और मैंने अगर ट्वेल्थ साइंस से किया है तो मुझे फार्मासिस्ट का कोर्स करना चाहिए या डॉक्टर का कोर्स करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा कि आप अपना पैसा किस ओर लगाएं और समय किस ओर लगाएं ताकि आप ज़्यादा पैसा कमा सकें। इसीलिए वीडियो को रिक्वेस्ट है कि अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको क्लियर हो सके कि एक फार्मासिस्ट ज़्यादा पैसा कमाता है या डॉक्टर ज़्यादा पैसा कमाता है और दोनों ही प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा फायदे में कौन रहता है। पहले पैसे कौन कमाता है उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि दोनों कोर्स करने में कितना खर्च आता है। अगर मैं बात करूं फार्मासिस्ट का तो इसका जो सबसे छोटा कोर्स है होता है 2 साल 3 महीने का। यानी 2 साल का आपका कॉलेज का कोर्स होता है और 3 महीने की हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है जिसे डिप्लोमा इन फार्मेसी या डी फार्मा कहते हैं। और वहीं मैं बात करूं अगर डॉक्टर के बारे में तो उनका जो सबसे छोटा कोर्स होता है वो एमबीबीएस का होता है जो 5.5 साल का होता है। ठीक है। और इसमें भी हॉस्पिटल ट्रेनिंग शामिल रहती है। अब मैं खर्च की बात कर लूँ तो फार्मासिस्ट जो है अगर आप किसी वेल पीसीआई अप्रूव कॉलेज से करते हैं तो आपका 2 लाख रुपया खर्च आता है कोर्स कंप्लीट करने में। और अगर डॉक्टर की बात करें एमबीबीएस कोर्स की तो अगर आप किसी कॉलेज से करते हैं जो कि आईएमसी से अप्रूव है तो आपका लगभग 80 लाख रुपए का खर्च आता है, जो कि मैं डायरेक्ट एडमिशन की बात कर रहा हूँ। यानी जो एवरेज स्टूडेंट है उनको लेके मैं चल रहा हूँ। तो यानी फार्मासिस्ट में आपको 2 लाख का खर्च आया 2 साल में और डॉक्टर बनने में आपको 80 लाख का खर्च आ गया है आपके 5.5 साल में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फार्मासिस्ट जो है 2 साल 3 महीने कंप्लीट करने के बाद उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। उसमें मान लीजिए 6 महीने और लग गए तो इस तरह से समझ लीजिए कि 3 साल का समय लग गया एक फार्मासिस्ट को रजिस्टर्ड होने में। 3 साल के बाद उसकी कमाई चालू होती है और डॉक्टर को भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो डॉक्टर समझ लीजिए 6 साल उसको लग गए रजिस्ट्रेशन सारा पेपर वर्क कंप्लीट करने में। अब उसकी कमाई भी चालू होगी। तो अब हम लोग जानते हैं कि कौन ज़्यादा पैसा कमाता है। हम लोग शुरू में 8 घंटे का शिफ्ट लेके चलते हैं कि 8 घंटे में हमें ये क्लियर हो जाए कि कौन ज़्यादा पैसा कमाता है। तो मान लीजिए कि फार्मासिस्ट का अपना एक मेडिकल स्टोर है। मेडिकल स्टोर को उसने बहुत अच्छे से सेटअप किया है, उसके पास सारी दवाएं हैं और उसने एक क्लिनिक भी बनाया है जहां पर वो जो आपको ये बगल में एमबीबीएस डॉक्टर दिख रहे हैं उनको उन्होंने हायर कर लिया है कि 8 घंटे के लिए आप हमारे यहाँ पर अपनी सेवा दीजिए और आपकी जो फीस है आप वो ले सकते हैं और जो भी दवाई बिकेगी उसमें भी मैं आपको कमीशन दूंगा। तो अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन ज़्यादा पैसे कमाता है। मान लेते हैं कि डॉक्टर 8 घंटे की अपनी ड्यूटी इस फार्मासिस्ट के यहाँ पर दे रहे हैं। इस फार्मासिस्ट के मेडिकल शॉप में जो क्लिनिक बनी है वहाँ पर वो अपनी सेवा दे रहे हैं और उन्होंने 100 मरीज देखा एक दिन में। और एक मरीज से जो अभी का रेट चल रहा है मार्केट का एक एमबीबीएस डॉक्टर के लिए, जनरल फिजिशियन के लिए, मान लेते हैं कि 300 रुपये पर पेशेंट वो चार्ज करते हैं। तो इस हिसाब से 100 पेशेंट का उनका जो आमदनी हो जाता है एक दिन का वह लगभग 30,000 रुपये होता है। यानी 30,000 रुपये 8 घंटे की ड्यूटी डॉक्टर ने किया और उनकी एक दिन की आमदनी हुई, यानी 100 पेशेंट अगर वो देखते हैं तो। अब मैं बात करूं फार्मासिस्ट के बारे में तो डॉक्टर जो है उस फार्मासिस्ट के क्लिनिक पे बैठे हैं और जो दवाएं वो प्रिस्क्राइब करेंगे वो उसी फार्मासिस्ट के दुकान से मिलेगी मेडिकल शॉप में। तो हम एवरेज लेके चलते हैं कि 1,000 रुपये की दवा एक मरीज लेता है। तो इस हिसाब से 100 मरीज जो है अगर 1,000 रुपये की दवा लेते हैं उस फार्मासिस्ट के दुकान से तो लगभग एक दिन का जो सेल होता है वो 1 लाख रुपए होता है। और अब आपको तो मालूम है कि दवाओं का जो परसेंटेज है प्रॉफिट का वो लगभग कम से कम 70% है। 70% अगर वो प्रॉफिट है उसके दवाओं में और 1 लाख की दवा बिक रही है तो 70,000 रुपये उसका एक दिन का प्रॉफिट हुआ। अब वो इस 70,000 में से 10,000 रुपये वो डिस्काउंट दे देता है मरीज को तो बच गए 60,000। 60,000 में से वो 10,000 रुपये डॉक्टर को दे देता है एक दिन का तो बच गए 50,000 रुपये। अब आप समझ सकते हैं कि एक फार्मासिस्ट जो 2 साल 3 महीने का कोर्स किया है और उसे उस कोर्स को करने में मात्र 2 लाख रुपया खर्च हुआ और वो एक दिन में 50,000 रुपये कमा रहा है और वो अपना दुकान का खुद का मालिक है, खुद का सीईओ है, उसकी खुद की पूंजी है, खुद का इन्वेस्टमेंट है, खुद का आइडिया है वो और अपने दुकान का बॉस है। और देखा जाए तो वो डॉक्टर को अपने यहाँ पर सैलरी के रूप में भी रख सकता है और जिस हिसाब से चाहे उनसे ड्यूटी करवा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि एक
डॉक्टर जो है अपने पैसे में एक दिन अगर वो 100 मरीज को देखता है तो वो 30,000 रुपए एक दिन के कमा सकते हैं। और वहीं अगर एक वेल क्वालिफाइड, एक अच्छा विजनरी, एक मतलब अपने आप को बिजनेस मैन कहने वाला फार्मासिस्ट अगर अच्छी तरीके से अपने मेडिकल स्टोर को संभाले और वहां पर वो डॉक्टर को अपने यहाँ बैठाए तो वो एक दिन का लगभग 50,000 रुपए कमा सकता है अगर 100 मरीज उसके यहाँ पर रोज आते हैं, डॉक्टर के द्वारा दिखवाते हैं। हम इसको ये इतना बड़ा फिगर लेके चल रहे हैं, अगर आप इसको 50 मरीज में भी बांट ले तो भी एक बड़ा अमाउंट होता है और हमेशा फार्मासिस्ट ही कमाई के मामले में आगे रहेगा। इसीलिए अपना मोरल वैल्यू कम ना करें। आपने जो कोर्स किया वो बहुत बढ़िया कोर्स है और आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसके अलावा आपके कमेंट जरूर आने चाहिए इस वीडियो पे और दोस्तों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।